हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मील प्लानिंग एंड मील प्रेपरेशन हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन माय वेट लॉस जर्नी और अभी भी मैं उसी चीज़ को फॉलो करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सेकंड स्टेप आफ्टर प्लानिंग, जो है प्रॉपर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजीज एंड फूड आइटम्स। पहले तो जो इवनिंग का स्नैक है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने अपने लिए बनाया था गुलकंद मिल्क शेक, तो ये पी के अभी काम शुरू करते हैं। वेट लॉस करना एक प्रोसेस है जिसमें माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। एक स्ट्रॉन्ग फोकस्ड माइंड ही बॉडी को कमांड दे सकता है कि हमें ये करना है, और वो माइंडसेट बिल्ड करने के लिए एक प्लान ज़रूरी है और उस प्लान को फॉलो करने के लिए एक्शन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। वेट लॉस जर्नी को शांत मन से करने के लिए एक रिटन प्लान, फिर उस प्लान को फॉलो करने के लिए एक्शंस, देन उन एक्शंस को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना और इस तरह से करना कि एक बर्डन ना लगे और ऐसा फील ना हो कि सारा दिन हमारा किचन में ही स्पेंड हो रहा है। तो उसके लिए भी एक रूल जो मैं फॉलो करती हूँ, डिनर के साथ साथ कुछ मील प्रेप। अभी जैसे मुझे डिनर में दाल और सब्जी बनानी है, साथ साथ मैं डिनर भी बनाऊंगी और साथ साथ जो मेरी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, सब्जियों को, फ्रूट्स को या ग्रोसरी कोई भी चीज़ है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि ये एक प्लान हमें फॉलो करना है। उसके लिए मैंने ये प्रेपरेशन करके रखी हुई है और आने वाले 5-7 दिन में या 1 वीक में मुझे इसी चीज़ को फॉलो करके अपनी डाइट कंटिन्यू करनी है। अभी जैसे डिनर में मुझे बनानी है दाल, ग्रीन मूंग और चने की, वो मैंने ऑलरेडी रख दी। और साथ में मुझे बनानी है कुंदरू की सब्ज़ी। ये मोस्टली सबको पसंद नहीं आती है, लेकिन मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बनाती हूँ। ऑयल में जीरा, राई, हींग, फिर कटे हुए प्याज और आलू और कुंदरू, नमक, हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेती हूँ और ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। किचन में मल्टीटास्किंग करने से एक तो फ्लो बना रहता है काम करने का, दूसरा कम टाइम में ज़्यादा काम भी हो जाता है। जैसे दाल और सब्जी तो बन रही है, लेकिन मैं साथ साथ कुछ ना कुछ काम करती जा रही हूँ। जैसे पहले मैंने कुछ सब्जियों को स्टोर करके रखा, अब मैंने धनिया और पुदीना को क्लीन करके बॉक्सेस में स्टोर करके रख देना है। धनिया और पुदीने को मैं धो के सुखा के नहीं रखती हूँ, वैसा करने से मैंने देखा है कि पत्ते जल्दी काले पड़ जाते हैं, तो बस अच्छे से क्लीन करके बॉक्स में रख के स्टोर कर लेती हूँ। तो जब तक मैंने इन दोनों चीज़ों को रखा, इतने में मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। इसको मैं अब एक अलग कंटेनर में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे यही वाली कढ़ाई यूज़ करनी है एक प्रेपरेशन करने के लिए। तो मैं बनाऊँगी टमाटर की प्यूरी, या आप टमाटर का पेस्ट भी इसे कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया पहले तेल, फिर इसमें डाला टमाटरों का पेस्ट। जस्ट टमाटर ब्लेंड करके हमने इसमें डाल देने हैं और इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए पहले कुक होने देना। आपको इसको बार बार चेक नहीं करना है, बहुत छींटे आते हैं और बहुत जलता भी है। आपको इसको अलग से कुक होने देना और बाकी की प्रेपरेशन तब तक हम कर लेंगे। अभी मुझे नेक्स्ट प्रेपरेशन जो करनी है वो है वाइट चने को बॉईल करके रखना और साथ में मिलेट्स को बॉईल करके रखना। मिलेट्स मेरे पास ऑलरेडी सोक्ड थे, तो इनको मैंने इंडक्शन पे बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर लूँगी दाल के लिए तड़का। तो घी में डाला मैंने जीरा, हींग, प्याज और टमाटर का पेस्ट। जब तड़का बन के रेडी हो जाएगा, इसमें दाल हम डाल देंगे। तो इतने में मिलेट्स भी बॉईल हो गए थे। आपको मैं मिलेट्स को अच्छे से कुक करने का और इसको खिला खिला बनाने का एक टिप बताती हूँ। पहले तो मिलेट्स को अच्छे से सोक कर लेना, 8-10 घंटे या ओवरनाइट सोक करके रखो अच्छे से। फिर इनको क्या करना है, आपको ज़्यादा पानी डाल के उबाल लेना है। पानी में जब आपको लगे कि ये पक गए हैं, इनको स्ट्रेन करके ऐसे रख दो 15-20 मिनट के लिए। एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाएगा, चिपचिपे नहीं बनेंगे और ये खिले खिले बनेंगे। इसके साथ ही मैंने चने भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे और ब्लिंकिट से भी कुछ सामान ऑर्डर करा था, ताकि उसको भी मैं अभी अरेंज करके रख लूँ।
ये सारी चीज़ें मीन्स वेजिस की शॉपिंग और उसको स्टोर करके रखना मैं मिड वीक में करती हूँ, ताकि मैं वीकेंड पे अपने आप को थोड़ा सा फ्री रख सकूँ और इसके साथ ही मुझे वीकेंड पर नेक्स्ट वीक का प्लान बनाने में भी इजी हो जाता है। आज ब्लिंकिट पे चेरीज़ इन स्टॉक थी, तो मैंने चेरीज़ ऑर्डर करी हैं। इनको मैं क्या करूँगी, अच्छे से वॉश करने के लिए सबसे पहले पानी डाल के एप्पल साइडर विनेगर और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के 5 से 10 मिनट के लिए सोक होने दूँगी और ये सारी चीज़ों को अरेंज करके रख लूँगी। लेकिन हमने टमाटर का भी पेस्ट बनाने के लिए रखा हुआ है। जब वो इस स्टेज पे पहुँच जाए तब हमने इसमें 1 चम्मच नमक और साथ में 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स करके इसको फिर से कुक होने देना है ढक के। और सारी चीज़ें जो फ्रिज में रखने वाली हैं वो मैंने रख दी। इतने में डिनर का टाइम हो गया था। डिनर मैंने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। डिनर के बाद किचन में ज़्यादा काम नहीं होता है, जस्ट बर्तन साफ़ करके रखना और दूध उबाल के रखने का ही होता है। इस टाइम तक हमारी जो टमाटर की प्यूरी थी वो भी बन के रेडी हो गई थी। आप देख सकते हो कि टमाटर को हमें इस स्टेज तक कुक करना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। इस मिक्सचर को ठंडा करके हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। मिक्स करके इसको आप ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो 8 से 10 दिन के लिए। मैं सच में कह रही हूँ, जहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ना किसी सब्ज़ी को बनाने में, अगर आपके पास ये मिक्सचर रेडी है ना तो आप 5 मिनट में बना सकते हो। साथ में हमने वाइट चने भी बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, वो भी ठंडे हो गए थे। उसको भी मैं जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में स्टोर करके रख लूँगी। अगर आपको किचन का काम खुश मन से करना है तो उसके लिए मील प्रेप बहुत ज़रूरी है, और अगर वेट लॉस करना है तब तो ये चीज़ नॉन नेगोशिएबल है। जब सामान प्रिपेयर किया हुआ अच्छे ढंग से स्टोर किया हुआ हमें दिखेगा तो 90% चांसेस है कि हम वही खाएंगे। तो यही कारण है कि मैं अब तक अपनी जर्नी में कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि मेरी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक फ़्लो है काम करने का और सेट टाइम है किचन को डेडिकेट करने का। तो ये है मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मैं आपके साथ आगे भी अपनी सारी मील प्लान, अपनी जर्नी शेयर करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।